यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास समय नहीं होता है उपाय करने के लिए, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में आ जाए, विच्छेद करवाने वाले ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। यदि पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला न तो हाँ कहेगा न ना कहेगा, आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, आपके बच्चे मना कर देंगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, बिल्कुल आपके हिसाब किताब का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहना। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय शनिश्चरी अमावस्या के दिन जरूर कर देना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी आने वाली जो सारी वीडियो हैं वो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, यानी कि शाम को करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है लगभग उस समय करना है। मान लीजिए आप जहां पर रहते हो, आपके आसपास सूर्य अस्त होने का जो समय है वो लगभग 7 बजे का है, तो फिर ये उपाय आप 6 बजे से 8 बजे तक कर सकते हो, यानी सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आप ये उपाय कर सकते हो। इसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये उपाय कैसे करना है, ये उपाय करने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आपके पास लगभग 50 ग्राम काले रंग के साबुत उड़द होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साबुत उड़द। कैसे? काले रंग के। कितने? 50 ग्राम। और क्या होना चाहिए? काले रंग के तिल आपके पास होने चाहिए, लगभग 50 ग्राम। और क्या होना चाहिए? काली सरसों आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काली सरसों आपके पास होनी चाहिए, लगभग 50 ग्राम। तो ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, और साथ में 1 रुपए का सिक्का आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए, और एक काले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, या फिर रुमाल से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ सुथरा, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, प्रयोग किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा।
तो लगभग रुमाल के साइज का एक काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए और इस काले रंग के कपड़े में ये 50 ग्राम उड़द, 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम काली सरसों और 1 रुपए का सिक्का, ये चीजें इस काले रंग के कपड़े में रख लीजिए और एक इसकी पोटली बना लीजिए। और क्या चाहिए, एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती आप रख लीजिए, सरसों का तेल उसमें डाल लीजिए और एक चुटकी काले तिल भी उसमें डाल लीजिए। तो अब ये दो चीजें आपके पास हो गई, एक तो ये पोटली हो गई और एक ये दीपक हो गया। अब ये जो पोटली है, ये पोटली आप उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपने सिर से घुमा लीजिए और यदि आप माता पिता हैं तो बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है। तो उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको आप घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप घुमा सकते हो। मान लीजिए बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो फिर बच्चे के सिर के ऊपर से आप कैसे घुमाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों का फोटो घर में हो सकता है, उसके सिर के ऊपर से आप घुमा सकते हो। यदि फोटो भी अवेलेबल नहीं है तो मानसिक रूप से आप बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा सकते हो। अपनी आंखें बंद करके ऐसा महसूस कर लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है और आप उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा रहे हैं। मानसिक रूप से यदि आप घुमाते हैं तो भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो पोटली को सिर के ऊपर से घुमा लीजिए और फिर ये पोटली और ये दीपक लेकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए शनिश्चरी अमावस्या के दिन सायंकाल में। अब पीपल का पेड़ कहीं भी हो सकता है, पार्क में भी हो सकता है, शनि मंदिर में भी हो सकता है, हनुमान मंदिर में भी हो सकता है, शिव मंदिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। कोशिश कीजिए ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाने की जो पीपल का पेड़ पूजित हो, यानी कि आपके अलावा और लोग भी उस पीपल के पेड़ को पूजते हो। तो ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख कर कर बैठ जाइए। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए और ये जो दीपक है ये आप पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर रख दीजिए और जो बत्ती का जो मुख है वो भी पश्चिम दिशा की तरफ कर दीजिए और दीपक को जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद ये जो पोटली आपने ली है ये पोटली भी दीपक के पास ही रख दीजिए और जल्दी शादी होने के लिए शनिदेव महाराज से प्रार्थना कीजिए। आपके कुल के जो पितृ देवता हैं उनसे भी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। परम पिता परमेश्वर से भी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद यदि संभव है तो पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा आप कर लीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी खुद की आप परिक्रमा कर लीजिए। जहां पर आप बैठे हो सीधे आप खड़े हो जाइए और 3 बार गोल गोल घूम जाइए तो वो परिक्रमा ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपने शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि कर दिया तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कौन से महीने में, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी में लगातार देरी क्यों हो रही है और जन्म कुंडली के आधार पर विशेष रूप से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द शादी कैसे हो, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली की विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे निवेदन कर देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।